हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम की सफेद दीवारें आर्यन को जैसे दबाए जा रही थीं। घड़ी की हर टिक टिक से उसका दिल तेज धड़क रहा था। टायरों के चीखने की आवाज और सिया की घबराई हुई सांसें उसके दिमाग में घूम रही थीं। वो हाथ भींचे बैठा था, सांस लेना मुश्किल लग रहा था। बाहर की दुनिया बहुत दूर लग रही थी। यहां जैसे वक्त रुक गया था। उसने गुस्से को अपने ऊपर हावी क्यों होने दिया? वो सिया को क्यों नहीं बचा पाया? आखिरकार दरवाजा खुला और एक थका हुआ डॉक्टर बाहर निकला। उसकी दुनिया डॉक्टर के अगले शब्दों पर टिकी थी। डॉक्टर ने आर्यन के कंधे पर तसल्ली से हाथ रखा। वो स्टेबल है, सिर पर चोट ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। उसे रेस्ट की जरूरत है। आर्यन को राहत मिली। उसके घुटने कमजोर पड़ गए। एक थैंक यू सिस्कियों में खो गया। वो नर्स के पीछे पीछे सिया के रूम तक गया। चांदनी से हल्की रोशनी आ रही थी। सिया लेटी हुई थी, पीली पड़ी हुई। उसका पैर कास्ट में था, सिर पर पट्टी बंधी थी। आर्यन उसके पास बैठा, उसका हाथ थामा, खामोशी से कसम खाई कि वो ऐसा फिर कभी नहीं होने देगा। जैसे उसे महसूस हुआ, सिया की आंखें खुली। आर्यन, उसने फुसफुसाया। वो करीब झुका, आवाज कांप रही थी। मैं यहीं हूं सिया, मैं बहुत सॉरी हूं। तुम कभी अकेली नहीं होगी, मैं प्रॉमिस करता हूं। एक आंसू उनके जुड़े हुए हाथों पर गिरा। उसकी कसम पक्की हो गई। वो उसका सहारा बनेगा, उसकी ढाल, उसका कांस्टेंट। उस शांत कमरे में आर्यन की लाइफ को एक नया पर्पस मिला। शहर की हलचल फीकी पड़ गई। बस उसका प्रॉमिस ही बचा था। वो बदलेगा, उसके लिए, उन दोनों के लिए। रात शांत थी, लेकिन उसका दिल दृढ़ था। हल्की चांदनी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। सिया की हल्की मुस्कान माफी थी, भरोसा था। वो सब कुछ जो आर्यन डिजर्व नहीं करता था, फिर भी उसने खुशी से दिया। उसने उसका हाथ भींचा, खामोशी से रुकने का वादा किया। सिया सो जाओ, मैं यहीं रहूंगा जब तुम उठोगी। उसने सिर हिलाया और सो गई। आर्यन उसे देखता रहा, हर डिटेल को याद कर रहा था। उसकी सांसों का ऊपर नीचे होना। डॉक्टर के शब्द गूंज रहे थे, रिकवरी लंबी होगी, लेकिन वो तैयार था। उसका पुराना गुस्सा और गलतियां अब बेमानी लग रही थीं। सिया हमेशा उसका सहारा रही थी, अब वो उसकी सहारा बनेगा। गुनाह का बोझ भारी था, लेकिन संकल्प और मजबूत होता गया। ये उसका टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही सुबह हुई, आर्यन को एक शांत दृढ़ निश्चय महसूस हुआ। वो आदमी बनेगा जो सिया डिजर्व करती थी। उसका प्रॉमिस अब उसका पर्पस था। हॉस्पिटल का कमरा टेंशन से भरा था, क्योंकि दोनों फैमिली आ चुकी थी। सिया के लिए चिंता, आर्यन के लिए जजमेंट के साथ मिल रही थी। सिया के पिता ने उससे सामना किया। मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था। मैंने सोचा था तुम बदल गए हो। आर्यन ने उनसे सामना किया। अब वो डिफेंसिव नहीं था। आप सही कह रहे हैं सर, मेरे पास कोई बहाना नहीं है, ये मेरी गहलती थी। उसने सिया को देखा, फिर वापस मुड़ा। जो लड़का आप जानते थे वो चला गया। मैं आपकी बेटी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। मैं साबित करूंगा कि मैं उसके लायक हूं। कमरा शांत था। आर्यन का कबूलनामा सच्चा और ईमानदार था। सिया के पिता की सख्ती कम हुई। उनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। आर्यन बहाने नहीं बना रहा था, वो जिम्मेदारी ले रहा था। उसने अपने नए नजरिया के बारे में बताया। उसकी आंखों से जैसे पर्दा हट गया था। उसने खाली शब्दों से नहीं, बल्कि कन्विक्शन से वादा किया। वो उनका भरोसा वापस जीतने के लिए तैयार था, चाहे कितना भी टाइम लगे। उसके बदलने की जर्नी शुरू हो गई थी, फुसफुसाहट से नहीं, बल्कि एक बोल्ड डिक्लेरेशन से। अतीत को स्वीकार किया गया, फ्यूचर अनिश्चित लेकिन दृढ़ था। आर्यन का संकल्प साफ था, वो फिर से फेल नहीं होगा। कुछ हफ्ते बाद अस्पताल की जगह फिर से कॉलेज की हलचल भरी गलियों ने ले ली थी। सिया व्हील चेयर पर थी। आर्यन उसकी छाया बनकर हर वक्त साथ रहता। उसके छोटे छोटे काम आर्यन के बदलते स्वभाव की गवाही थे।
अब उसमें जिम्मेदारी और विनम्रता थी। क्लास में वो उसके साथ बैठता, किताबें पीयर हक कर सुनाता और उनकी बातचीत में अब एक नई गहराई थी। एक दिन सिया ने उसका हाथ थामा। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं आर्यन, तुम यहां हो, बस यही मायने रखता है। आर्यन मुस्कुराया। अब ये गिल्ट की बात नहीं सिया, ये हमारे बारे में है। मैं सिर्फ तुम्हारा केयर टेकर नहीं, तुम्हारा पार्टनर हूं। सिया की मुस्कान लौट आई। ठीक है पार्टनर, अब हमारी पहली मिशन, कॉलेज म्यूजिक फेस्टिवल। मेरा पैर टूटा है, आवाज नहीं। दोनों की आंखों में फिर से चमक आ गई। ये उनके दूसरे मौके की सिम्फनी थी। उनके म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने की खबर पूरे कॉलेज में फैल गई। सिया की हिम्मत और आर्यन का साथ सबके लिए मिसाल बन गया। दोनों दोपहरें म्यूजिक रूम में बिताते, सुरों में अब दर्द, माफी और गहराई थी। हर सुर में एक वादा था। अब आर्यन जीतने के लिए नहीं, सिर्फ सिया के लिए गिटार बजाता। वो उसे गाते देखता, सोचता कैसे वो कभी इस खजाने को नहीं देख पाया था। एक शाम प्रैक्टिस के बाद सिया ने कहा, थैंक यू आर्यन, हमारे लिए हार न मानने के लिए। आर्यन ने उसका हाथ थामा। कभी नहीं सिया, ये मेरा वादा है। मैं हमेशा तुम्हें ऊपर उठाने के लिए साथ रहूंगा। उस पल उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। ये उनके साझा सपनों की गूंज थी। अब वो सिर्फ प्रेमी नहीं, एक टीम थे, हर मुश्किल का सामना साथ करने को तैयार। जैसे ही उनकी दुनिया फिर से रोशनी से भरने लगी, अतीत की परछाइयां लौट आईं। एक शाम आर्यन को विक्रम और उसकी गैंग ने पार्किंग लॉट में घेर लिया। वो पुराने दुश्मन जिनसे आर्यन अब दूर रहना चाहता था। विक्रम ने ताना मारा, सुना है तेरी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। पुराना आर्यन शायद अब तक टूट पड़ता, लेकिन अब वो शांत था। क्या चाहिए तुम्हें विक्रम? आर्यन की आवाज स्थिर थी। विक्रम हंसा। जो शुरू किया था उसे पूरा करना है। शायद इस बार तेरी सिया से भी मिलाएं। ये धमकी आर्यन के लिए एक चेतावनी थी। अब उसके भीतर एक ठंडा संकल्प था। ये सिया की सुरक्षा का सवाल था। तुम उसके पास नहीं जाओगे? आर्यन ने कहा। ये सीट मेरे और तुम्हारे बीच है। हवा में तनाव था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अतीत फिर से लौट आया था, लेकिन आर्यन अब बदल चुका था। विक्रम और उसके साथी आर्यन के बदले हुए रूप से चौंक गए। अब उनके सामने एक नियंत्रित, खतरनाक इंसान था, जिसकी आंखों में अडिग सुरक्षा थी। अब सब खत्म विक्रम, आर्यन ने कहा। अगर तुम या तुम्हारे दोस्त कभी भी सिया के पास गए, तो तुम वो आर्यन देखोगे जिसे तुम नहीं देखना चाहोगे। उसने विक्रम की आंखों में देखा। इरादों की जंग थी। जवाब का इंतजार किए बिना आर्यन मुड़ा और सीधा चल पड़ा। उसने अपना अतीत वहीं छोड़ दिया। उसे पता था कि परछाइयां आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन उसने अपनी हद तय कर दी थी। अस्पताल में दिया गया उसका वादा अब उसकी असली परीक्षा थी। यह टकराव उस वादे की आग में तपकर उसे और मजबूत बना गया। अब यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी, यह उनके भविष्य की लड़ाई थी। दुश्मन लौट आए थे, लेकिन आर्यन अब अपनी इज्जत के लिए नहीं, सिया के लिए लड़ रहा था। शहर की रोशनी की ओर बढ़ते हुए उसने एक आखिरी वादा किया। वो उसकी मुस्कान का रखवाला बनेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो।